हाय यार, क्या हाल है सबका। आज हम डिस्कस करेंगे डिजिटल मार्केटिंग की दो एक ऐसी चीज़ों को जो आपको तुरंत इनकम करवा सकती हैं अगर आपने ठीक से प्रैक्टिस करके इनको सीख लिया तो ये दो चीज़ें कौन सी हैं। तो जो दो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं वो होती हैं आपकी वेबसाइट बनाना और दूसरी होती है आपकी ऐड चलाना। सिंपल है यार। जब ये दो चीज़ें आप सीख जाओगे तो आप किसी के काम आ सकते हो। कोई भी नया बिजनेस अगर शुरू करना चाह रहा है तो आप उनके लिए ऐड बना सकते हो ताकि उनकी पहुंच जो है वो बढ़ जाए हर जगह। एक वेबसाइट आपको चाहिए होगी, एक वेबसाइट मतलब उनको चाहिए होगी, आप बना के दोगे ऑब्वियसली। और सबसे इजी होता है वो वर्डप्रेस पे बनाना वेबसाइट। वर्डप्रेस पे आप उनकी वेबसाइट बनाओ और उनके लिए ऐड चलाओ। तो ये दो चीज़ें आप सीख लो, प्रैक्टिस कर लो। उतनी इजी नहीं है, बहुत टाइम लगता है, बट हाँ कहीं ना कहीं से आप इसको स्टार्ट तो कर ही सकते हो। तो आज हम डिस्कस करते हैं वेबसाइट डिज़ाइनिंग की, जो डिजिटल मार्केटिंग का ऐसा कह सकते हैं पिलर है। तो वन ऑफ द पिलर्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग इज़ वेबसाइट डेवलपमेंट। तो इसके लिए आपको सबसे पहले होस्ट चाहिए होता है और डोमेन चाहिए होता है। अब ये दोनों चीज़ें क्या हैं, जब पहली बार मैंने सुना था मेरे भी सर के ऊपर से चला गया था। आप लोगों में से बहुत लोगों के सर के ऊपर से ही चला गया होगा। तो देखते हैं कि ये सबसे पहले डोमेन नेम क्या होता है। जो डोमेन नेम होता है फ्रेंड्स, वो आपका कोई भी xyz.com xyz.in, ये कोई भी नाम हो सकता है आपकी वेबसाइट का, आपके बिजनेस का, जो डिपेंड करता है। जैसे .com एक यूनिवर्सल डोमेन होता है। और .in, जैसे आप इंडिया में हो तो .in होता है। तो xyz.com हो गया वो यूनिवर्सल हो गया, xyz.in हो गया वो इंडियन हो गया। वैसे ही कोई यूएस का है तो xyz.us होता है। अलग अलग टाइप के होते हैं। जनरली एक डोमेन की कीमत होती है 900 950 के आसपास प्लस जीएसटी, जो हर साल आपको रिन्यू कराना पड़ता है सिर्फ डोमेन। और ये आपको कोशिश करनी है कि जो आपका क्लाइंट है उसकी आईडी से ही आप डोमेन खरीदें, ताकि अगर कल को वो आपसे उसे होस्ट ना करवाना चाहे, किसी और से करवाना चाहे, तो आपको एडिशनल मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। वो ठीक है, वो किसी से भी होस्ट करवा सकता है। अभी होस्ट क्या होता है? होस्ट क्या होता है? आपका डोमेन जो है वो आप कहीं ना कहीं तो उसको यूज़ कराओगे, कहीं ना कोई ना कोई उसे होस्ट करेगा। इसे ऐसा समझ सकते हैं कि डोमेन जो है वो एक किराएदार है और होस्ट जो है वो मकान मालिक है। तो मकान मालिक किसी न किसी अपने साथ यहाँ तो एक दो रेंटर रख सकता है, बहुत रेंटर रख सकता है। वैसे ही आप जो होस्ट है आपका, या तो वो जो अलग अलग नाम से हैं, जैसे होस्टिंगर है, bluehost.in है, वो आप कई सारी उसमें वेबसाइट होस्ट कर सकते हो। तो वो आपको, अगर आप इस प्रोफेशन में आ रहे हो तो आपको होस्टिंग अकाउंट तो लेना ही पड़ेगा। मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ bluehost.in, तो क्योंकि उसकी कस्टमर सपोर्ट वगैरह बहुत अच्छी है। कोशिश करो 2-3 सालों का आप ले लो सब्सक्रिप्शन प्लान, आपको सस्ता पड़ेगा। प्लस जो है आप उसमें एसएसएल सर्टिफिकेट वगैरह सब कुछ उसमें इन्वॉल्व रहता है। तो सब धीरे धीरे जानेंगे, सारे टर्म्स आप सुन लो। ऐसा नहीं है कि एक बार आप सीख जाओगे, धीरे धीरे क्लैरिटी आती रहेगी। कोई भी कन्फ्यूजन रही तो आप मुझसे अलग से पूछ भी सकते हो कमेंट बॉक्स में। तो ये जो डोमेन है, आप किसी होस्टिंग सर्विस पे आप इसे होस्ट करोगे। मैं पकड़ता हूँ कि आपने bluehost.in का 3 साल का सब्सक्रिप्शन ले लिया है, जिसमें आपको फ्री एसएसएल सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करवाते हैं। ये कस्टमर सर्विस भी इनकी अच्छी है। 3 साल का मेरे ख्याल से 12-15-20 हज़ार के आसपास कुछ खर्च आता है। तो आप 2-3 ही वेबसाइट बनाओगे तो एक वेबसाइट का आप 8 से 10 हज़ार चार्ज कर सकते हो। वो वैसे ही आपका वसूल हो जाएगा अनलिमिटेड। फिर उसके बाद आप जितना काम करोगे उतना आप उससे इनकम कर सकते हो अपना। तो ये होती क्या चीज़ है? अब ये होस्टिंग मैं पकड़ता हूँ। मैंने एक ब्लू होस्ट, जैसे मैंने आपको बताया, तो bluehost.in ये डोमेन प्रोवाइडर है, सॉरी ये होस्ट प्रोवाइडर है। इसमें आप देखोगे ये bluehost.in का है। इसमें आप चाहो तो इनसे कॉल भी कर सकते हो। आप ये इनका जो होस्टिंग प्लान है वो पहले आप खरीदो। आप देखो यहाँ पे चैट का भी ऑप्शन है, हर चीज़ की सुविधा है। तो आप इसे खरीद सकते हो। आप होस्टिंगर भी ले सकते हो, जो मन आपका करे
आप कोई सा भी होस्टिंग प्लान ले सकते हो। मैं पर्सनली इसे यूज़ करता हूँ, मैं इसके साथ कंफर्टेबल हूँ, bluehost.in। और डोमेन खरीदने के लिए सबसे ज़्यादा पॉपुलर है GoDaddy, या आप चाहो तो इसमें भी आप होस्ट जो डोमेन है वो आप खरीद सकते हो। आपका जो ये है ब्लूहोस्ट है, इसमें भी डोमेन खरीदने की सुविधा है। तो अभी आप डोमेन और इस पे ही फोकस करो, होस्ट पे, कि ब्लूहोस्ट मेरा होस्टिंग अकाउंट है और डोमेन मैंने ख़रीदा है GoDaddy से, या मैंने ब्लूहोस्ट से ही मैंने जो है वो डोमेन ख़रीद लिया। उसके बाद मुझे इस पर होस्ट करना है, होस्ट करके मुझे वेबसाइट बनानी है और आगे मुझे उस वेबसाइट को डेवलप करना है, तब जाके मेरी एक वेबसाइट तैयार होगी। फिर बाद में इसके धीरे धीरे और क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है वो मैं आपको बताऊंगा। तो फॉर द टाइमिंग आप इस पर अभी फोकस करो कि आप कोई भी सर्च करो bluehost.in पे, आप देखो कोई सी भी आपको परचेज करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस के लिए आप मेरा होस्टिंग सर्वर यूज़ कर सकते हो, बट लेटर ऑन आपको अपना चाहिए ही चाहिए होगा होस्ट। एंड डोमेन जो है आप हमेशा अपने क्लाइंट का जो है वो यूज़ करोगे। मान लो कोई बिजनेस है, मान लो किसी बिजनेस का नाम वर्डप्रेस है, उसे wordpress.com की वेबसाइट बनानी है, आपको ठीक है, लेकिन आप ही परचेज करोगे और मैं सिर्फ उसको होस्ट करूँगा, वेबसाइट मैं बना के दूंगा, मैं वेबसाइट बना के दूंगा, मैं SSL सर्टिफिकेट दूंगा और मैं आपको जो है 1 साल की होस्टिंग में प्रोवाइड करूँगा। हर साल इसकी होस्टिंग में रिन्यू करूँगा, उसका चार्ज आपको मुझे देना पड़ेगा। ये आप पहले ही उसको क्लियर कर लेना जिसकी आप वेबसाइट बनाने वाले हो। तो अभी के लिए आप थोड़ा सा और इसको सर्च करो, रिसर्च करो, एंड आगे हम देखेंगे कि कैसे हम इस पर वेबसाइट बनाते हैं। bluehost.in पे ही हम कोई भी एक डोमेन जो है उसको हम वेबसाइट डेवलप करके देखेंगे।